नमस्कार दोस्तों, मैं सुखलेश सिंह बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल गैलेक्सी क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे जड़ों की। जड़ से जो है आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है बनते आए हैं और जो है बनते भी रहेंगे रूल्स। ठीक है, तो एक बार इसको जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो भी क्वेश्चन आए हैं एग्जामों में वो सभी हम लोग इससे पढ़ लेते हैं, फिर जो है हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। तो जड़ जड़ क्या होती है? जड़ पौधे का वह भाग होती है जो प्रकाश के विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है ना, जो तना होता है वो प्रकाश की दिशा में चलता है और जो जड़ होती है प्रकाश के विपरीत दिशा में चलती है। जो जड़ होती है वो प्रकाश के विपरीत दिशा में चलती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो जड़ जो है क्या होती है? प्रकाश के विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है, जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको जो है मिट्टी से निकालकर उनको जो है पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना या तने तक पहुंचाना, ये इसका जो है कार्य होता है। तो जड़ जो है मुख्यतः कितने प्रकार की होगी ये तो सभी लोग जानते हैं। एक तो होती है जड़ मूसला जड़। ठीक है, मूसला जड़ होती है, इसी को कहा जाता है टैप रूट। टैप, ठीक है, टैप रूट कहा जाता है। और एक होती है अपस्थानिक जड़। ठीक है, ये तो बाद में देखेंगे। मूसला जड़, मूसला जड़ क्या होती है? पहली चीज, मूसला जड़ जो होती है, कुछ चीजें इसकी इंपॉर्टेंट सी हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। मूसला जड़ जो होती है ये पौधे की मुख्य जड़ होती है। ठीक है, मूसला जड़ जो होती है पौधे की मुख्य जड़ होती है। पौधे की मुख्य जड़ होती है, मुख्य जड़ होती है। और इसी से जो जड़ें निकलती हैं उनको द्वितीयक जड़ें कहा जाता है और उनसे निकलने वाली जड़ों को तृतीय जड़ें कहा जाता है। ठीक है, तो द्वितीय और तृतीय जड़ें कहाँ होती है? मूसला जड़ों में। ठीक है, याद रखेंगे, मुख्य जड़ होती है ये मूसला जड़, और इससे जो जड़ें निकलती हैं वो द्वितीयक जड़ें होती है और तृतीयक जड़ें होती हैं। ठीक है, जैसे ये जड़ हो गई मूसला जड़ और इससे जो जड़ें निकली द्वितीयक जड़ें हो गई और इससे जो निकली ये तृतीयक जड़ें हो गई। ठीक है, तो ये हो गई मूसला जड़। अब ये क्या होती है? किसमें होती है? द्विबीजपत्री में। द्विबीजपत्री यानी कि जो द्विबीजपत्री होते हैं तो द्विबीजपत्री में ये मूसला जड़ पाई जाती है, द्विबीजपत्री में होती है। फिर आगे क्या है? इसके कुछ खाद यानी कि खाने योग्य कुछ ऐसे जड़ें हैं जो खाने योग्य अपने अंदर भोजन को रख लेती हैं, तो उनको जो है पढ़ेंगे। मूसला जड़ में ही आती है तर्क रूपी जड़, तर्क रूपी। ठीक है, तर्क रूपी जड़ें होती हैं। देखिए बता रहे हैं तर्क रूपी जड़ें क्या होती? एक गांवों में होती तकली। ठीक है, जो तकली होती है इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, इस तरीके से होती है, जिसका प्रयोग जो है कुछ कामों में गांव के शायद वो जो खटिया के रस्सी बुनने के काम में आई जाती है तकली। तो ये तकली होती है, इसको ही शुद्ध भाषा में तर्क कहा जाता है। ये तर्क रूपी होती है। इसकी खासियत क्या होती है? ये एक छोर पर पतली होती है, दूसरे छोर पर मोटी पतली होती है और बीच में मोटी होती है। दोनों छोरों पर पतली होती, बीच में मोटी होती है, बिल्कुल उत्तल लेंस के जैसे होती है तकली। तर्क जिसे कहा जाता है, उसी से यहाँ पे लिया गया तर्क रूप, यानी कि ऐसी जड़ें जिनका ऊपरी सिरा और निचले सिरा जो होता है ये पतला हो और बीच का सिरा मोटा हो, जैसे हो जाती मूली। ठीक है, मूली की जो बनावट होती है वो यहाँ से पतले से स्टार्ट होती है, बीच में मोटा होकर ये ऐसे ऐसे हो जाती है, ये होती है मूली। ठीक है, मूली में यहाँ पे सकरा रहेगा, उतना सकरा नहीं रहता जितना यहाँ रहता है, लेकिन फिर भी सकरा होता है। तो यहाँ पे पतला रहेगा और फिर नीचे पे जो है पतला रहेगा, बीच में मोटा रहेगा। तो ये कुछ तकली के आकार की होती है, इसीलिए इसको तर्क रूप कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो है किनारे किनारे पर पतली हो जाती है और बीच में मोटी हो जाती है, तो उसको तर्क रूप कहा जाता है। दूसरा हो जाता है शंकु रूप। शंकु रूप यानी कि जो कोन के आकार की, शंकु के आकार। शंकु क्या होता है? ये कोन। ठीक है, ये तो इस आकार की क्या होती? इस आकार की गाजर होती है। यहाँ पे ऐसे 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 वो होता है, मतलब कि पौधा निकला होता है और इसी में गाजर ऐसे जो है बैठी होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे गाजर जो है बिल्कुल शंकु के आकार की होती है। ये यहाँ पे मोटी होगी, फिर उसके बाद पतली होती चली जाती है गाजर। तो ये गाजर हो गई। ठीक है, गाजर जो कि शंकु के आकार की होती है। फिर होता है कुंभ।
कुंभ रूपी। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, ठीक है, घड़ा। जिस घड़े में पानी भरा जाता है, घट पिक्चर, ठीक है, उसे ही कहा जाता है घड़ा, ठीक है। तो जो घड़ा होता है वो कुंभ, कुंभ को ही घड़ा कहा जाता है। तो कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो घड़े के आकार की होती, जैसे चुकंदर और सलजम, सलजम, चुकंदर, चुकंदर, ठीक है, ये दोनों चीजें एक ही जैसे होती हैं, दोनों ही चीजें एक ही टाइप की होती। सलजम और चुकंदर की बनावट बिल्कुल एक ही होती। ये घड़े के जैसा जो है, ये घड़े के जैसा जो है ऐसे टाइप में होता है, ठीक है। तो ये हो गया चुकंदर, ये कुंभ रूप में हो गया। होती है न्यूमेटाफोर, न्यूमेटाफोर, ये जड़ें होती हैं न्यूमेटाफोर। ये किसमें होती है? सुंदरी के वृक्षों में होती हैं, सुंदरी के, ठीक है, सुंदरी के वृक्षों में होती हैं। सुंदरी के वृक्ष जो होते हैं वो दलदली स्थानों पे होते हैं, जहां पर जो है दलदल है वहां पर होते हैं। जैसे कि पश्चिमी बंगाल में, ठीक है, सुंदर वन है, उसमें सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, तो वो दलदल में होते हैं। तो इसमें जो है न्यूमेटाफोर जो है क्या होते हैं, ये जो दलदल से जो जड़ें हैं वो ऊपर आ जाती, हवा में आ जाती हैं, दलदल से उठकर वो हवा में आ जाती हैं और हवा में उनके कुछ जो है छिद्र हो जाते हैं, जैसे लगता है वो उनसे सांस ले रही हूँ, ठीक है, ऐसा। तो उसी को कहा जाता है न्यूमेटाफोर। तो ये सुंदरी के वनों में जो है सुंदरी के पेड़ों में पाई जाती है न्यूमेटाफोर, ठीक है। तो ये आपसे जो है मूसला जड़ें हो गई सभी की सभी, और ये आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो ये चीज आप जो है याद रखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें भी कहा जाता है, ये झकड़ा जड़ें भी कहा जाता है, ठीक है। झकड़ा जड़ें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है जमीन के नीचे जो है इनकी कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती है, ये सभी शाखाओं में बटी होती हैं, इसीलिए इनको झकड़ा जड़ कहा जाता है या अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। अब क्या है, ये जो होती हैं तो ये इसमें सभी जो है अलग अलग सी, यानी कि जैसे इसमें मुख्य जड़ होती है, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी बराबर होती हैं। द्विबीजपत्री, ये जो होती है वो एक बीजपत्री में होती है, एक बीजपत्री, यानी कि जिसमें केवल एक बीजपत्री वाले पौधे जो होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल यानी कि धान हो गया, गन्ना वगैरह हो गया, ठीक है। तो इसमें जो होती हैं तो वो एक बीजपत्री हो जाती है, ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब एक बीजपत्री में भी जो है क्या होते हैं, इस तरीके से कंदिल जड़ें, ठीक है, कंदिल जड़ें होती हैं। कंदिल बना है कंद से, कंद, ठीक है, कंदिल बना है कंद से। इसमें वो चीजें आती हैं जैसे शकरकंद हो गया, ठीक है, कंदिल जड़ें में शकरकंद हो गया, ठीक है, शकरकंद इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि कंद के आकार की जड़ें होती हैं। कंद का आकार कैसा होता है, कंद का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, वो किसी तरीके से इधर उधर मुड़ी मुड़ी सी होती है, उनका कोई एक निश्चित तरीका नहीं होता है। कुछ कंदे जो देख शकरकंद किसी दूसरे टाइप की रहेंगे, कुछ दूसरे टाइप के रहेंगे, कुछ दूसरे टाइप के रहेंगी, ठीक है। तो शकरकंदे जो होती है कंदिल जड़ें होती है, इनका कोई विशेष टाइप नहीं होता, तो जिनका कोई विशेष टाइप नहीं होता है उनको ही कंदिल जड़ें कहा जाता है। जबकि आलू क्या होता है, वो गोल होता है, कोई बड़ा होगा कोई छोटा, लेकिन उनका आकार एक जैसा होता है। लेकिन इन शकरकंदों का आकार एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए ये जड़ें होती हैं, ठीक है, कंदिल जड़ें हो गई। फिर दूसरा पुलकित जड़ें, पुलकित जड़ें, पुलकित जड़ें होती हैं। पुलकित जड़ें क्या होती हैं, जैसे कोई पौधा है ऊपर को और नीचे यहीं से जो है सारी जड़ें फूट जाती है, फूल आती हैं, ठीक है। सारी जड़ें जो होती हैं, जड़ें तो पतली होती हैं, ठीक है, देखे होंगे, लेकिन वो यहाँ पे क्या होती है, फूल जाती हैं। जब फूल जाती हैं तो उसमें खाना संचित हो जाता है। तो यानी कि पुलकित का मतलब, अगर इस शब्द का मतलब है पुलकित हो जाना, पुलकित का मतलब खुश हो जाना, तो ये भी जान लीजिए जड़ें क्या होती है, बिल्कुल फूल जाती है, यानी कि खुश हो जाती है, जैसे गदगद हो जाना। तो ये जड़ें भी गदगद हो जाती है, यानी कि पुलकित होती हैं। और इसमें आती है डहेलिया की जड़ें, डहेलिया, ठीक है, डहेलिया की जड़ें। तो डहेलिया की जड़ें जैसी हो गई, तो डहेलिया की जड़ें भी क्या होती हैं, ठीक है, डहेलिया की जड़ें जो है आपके रोगों में काम आती है, जैसे शुगर रोग हो गया, ठीक है, या मलेरिया हो गया, तो उसमें जो है डहेलिया की जड़ों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
ठीक है, पुलकित जड़ें हो गई, यानी कि पुलकित होना, खिल उठना, मोटा हो जाना, ठीक है, गदगद हो जाना। तो ये यहाँ पर ग्रंथिल जड़ें, खिल जड़ें, नोडुलस, नोडुलस कहा जाता है इनको, ग्रंथि जड़ों को नोडुलस कहा जाता है, यानी कि ग्रंथि गांठ जैसी हो जाती है। कैसी? गांठ जैसी हो जाती है। ये तो डायरिया जैसे चिकनी चिकनी रहती हैं। कैसी रहती हैं? चिकनी रहती हैं। ग्रंथिल जड़ें हो जाती है। ग्रंथिल जड़ें क्या हो जाती हैं? ऐसी हो जाती है, यानी कि ग्रंथि गांठे जैसी हो जाती हैं। ठीक है, तो गांठों वाली जड़ों में, ग्रंथिल का मतलब गांठों वाली जड़ों में कौन कौन आ गया? गांठों वाली जड़ों में आम हल्दी आ गई, आम हल्दी। ठीक है, आम हल्दी होती है, काफी ज्यादा इसका यूज होता है, दवाइयों के रूप में इसका यूज होता है आम हल्दी का। इसी के अंतर्गत मूंगफली आ गई, मूंगफली। देखिए बच्चे जो है रट लेते हैं, ठीक है, रटते क्या क्या है? गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम, बहुत ज्यादा शकरकंद। हाँ, लेकिन अभी बना बना के जब वो क्वेश्चन देने लगेगा, मान लीजिए आम हल्दी दे दे तो बच्चे क्या करेंगे? मूंगफली दे दे तो बच्चे क्या करेंगे? ये पूछ ले कि वो मूसला जड़ है कि झगड़ा है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये ग्रंथिल यानी कि गांठों के रूप में होती है। तो मूंगफली भी देखिए, डहेलिया देखिए चिकनी होती है, ठीक है, चिकनी होती है, लेकिन मूंगफली चिकनी नहीं होती, गांठ के रूप में होती है, वो खुरदुरी होती है। ठीक है, तो ये ग्रंथिल जड़ें हो गई। मणिकामय, मणिकामय जड़ें, मणिकामय जड़ें यानी कि ऐसी जड़ें जो मणि के आकार की हो जाती है, यानी कि गोल गोल हो जाती है, जिसकी जड़ें गोल गोल हो जाती है, उसको मणिकामय जड़ें कहते हैं। जैसे अंगूर की जड़ें, अंगूर हो जाता है, अंगूर, ठीक है, अंगूर, जो अंगूर होता है, ठीक है, वो भी गोल गोल होता है, तो उसकी जड़ें जो होती हैं वो अपस्थानिक जड़ों में आएगा। ठीक है ना। ये अपस्थानिक जड़ें जो थी वो थी खाना, ठीक है, क्या? खाना, जिसमें खाना संचित हो जाता है, उसके लिए थी। अब जो है कुछ जड़ें हैं अपस्थानिक जो सहारा देती है, सहारा, ठीक है, इसमें आती हैं जैसे स्तंभ मूल, यानी कि ऐसी जड़ें जो खुद ही स्तंभ हो जाती है। स्तंभ का मतलब खंभे जैसा लगने लगती हैं, स्तंभ मूल कहा जाता है। स्तंभ का मतलब होता खंभा, यानी कि ऐसी जड़ें जो खंभे जैसी हो जाएं। ऐसे कौन सी जड़ें होती हैं? तो अपने दिमाग में जब जोर डालेंगे ना, कभी बरगद का पेड़ देखा हो, बरगद के पेड़ में से ऊपर से लटाएं निकलती हैं और नीचे जमीन में चली जाती हैं, ऊपर निकलती हैं, जमीन में चली जाती हैं, और फिर वो जो है पूरा का पूरा एक नीचे से ऊपर तक का पेड़ बन जाता है, लगता नहीं कि ये जड़ था कभी। ठीक है, और ऐसे होते 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 बहुत बड़ा एरिया में चला जाता है। ठीक है, तो उसको जो है स्तंभ मूल जड़ें कहते हैं, बरगद, बरगद। ठीक है, पूछा जाएगा क्वेश्चन, बरगद कौन सी जड़ें हैं? मूसला जड़ें हैं या अपस्थानिक? तो अपस्थानिक का ही रूप होती है बरगद। ठीक है, अपस्थानिक का ही रूप होती है और स्तंभ मूल होता है। ठीक है, अवस्तंभन, स्तंभन, स्तंभन जड़ें, अवस्तंभन, अवनति, जैसे उन्नति होता अवनति, अवनति का मतलब होता है नीचे की ओर, अवनति का मतलब होता है नीचे की ओर, यानी कि ऐसी स्तंभन जो नीचे की ओर हो। इसमें स्तंभन मूल है, ऊपर से नीचे की ओर आई थी जड़, इसमें क्या है जो नीचे की ही ओर हो, स्तंभन मूल कहलाता अवस्तंभन। जैसे हो गया गन्ना और मक्का। ठीक है, कभी मक्का देखा हो, जो पेड़ खड़ा होता है उसकी जो जड़ होती है उसमें ऐसे ऐसे रोम निकले होते, ऐसे ऐसे रोम निकले होते, ऐसे चारों तरफ जो है नीचे की ओर रोम निकले होते। वो इसलिए निकले होते हैं कि पौधा को गिरने नहीं देते हैं, सहारा देते हैं। ठीक है, तो वो भी अवस्तंभन यानी कि नीचे, अव का मतलब हो गया नीचे की स्थिति, नीचे ही निकलती हैं कि पेड़ को इधर उधर झुकने नहीं देती हैं, उसको ही अवस्तंभन कहा जाता है, सहारा। आरोही मूल, आरोही मूल, आरोही अवरोही, आरोही का मतलब आगे चलना, अवरोही का मतलब क्या होता है? आगे चलना, यानी कि ऐसी जड़ें जो आगे चलने में मदद करती हैं। जैसे जैसे आपके पान हो गया, जो पकड़ के चढ़ने वाली चीजें होती है, जैसे लौकी हो गई, कद्दू हो गया, लौकी हो गई, तरोई हो गई, पान हो गया, तो ये सभी चीजें जैसे दीवार को पकड़ के चढ़ते हैं। तो देखिए पत्ते के पास, ठीक है, पत्ते को ही संधि पर्व कहा जाता है, पत्ते के पास से एक ऐसे जो है जैसे ये पत्ता है, ठीक है,
और पत्ते के पास से ऐसे रोया निकलता है, ऐसे ऐसे स्प्रिंग टाइप में, स्प्रिंग टाइप से निकलता, वो भी उसकी जड़ होती है। किस काम आता है वो? इस काम आता है कि वो दीवार को पकड़ के चढ़ सके कहीं पर, यानी कि आरोही, आरोही यानी कि आगे बढ़ सके। तो ऐसी जड़ों को कहा जाता है आरोही। पान में होती, तरोई लौकी में होती, वो भी सब जड़ें ही होती हैं। कुछ होती है जैसे चूसक जड़ें। चूसक जड़ें क्या होती हैं? चूसक जड़ें क्या होती हैं? वो किसी भी पौधे पर रहकर चूसती हैं उसको, जैसे अंबर बेल हो गया। अंबर बेल क्या होती है? कुछ पौधों के ऊपर देखे होंगे कि पीले पीले कलर का जाल बना रहता है, पीले पीले कलर का जाल बना रहता है, और वो जाल किस चीज का होता है? ये अंबर बेल का, उसका कोई जड़ तना नहीं होता है, ठीक है, यानी कि वो पूरी की पूरी जड़ होती है और पौधे को ही चूसा करती है। तो चूसक जड़ें कहलाती है। ये अंबर बेल हो गई, अंबर बेल, अंबर बेल हो गई, ठीक है। और ये सभी इसी अपस्थानिक का जड़ों का टॉपिक, ठीक है। इतना था आपका जड़ों का टॉपिक, ठीक है। तो इसमें से काफी कुछ जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे ये जड़ें आपके भूल जाती हैं, ठीक है, ये जड़ें आप भूल जाते हैं, तो फिर कौन कौन सी खाने वाली जड़ें पूछी जाती हैं? जैसे ये ट्रिक याद रखिएगा, गाजर मूली की जड़ सड़ चुकी है, सड़ चुकी है, ठीक है। गाजर मूली की जड़ सड़ चुकी है। देखिए ट्रिक पे उतना ज्यादा डिपेंड ना हुआ करिए, थोड़ा स्टडी किया करिए, ठीक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली ट्रिक पर नहीं आते हैं। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिक पे क्वेश्चन नहीं आते, इसीलिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गाजर से तो हो गया गाजर, मूली से हो गया मूली की जड़, सड़ से हो गया सलजम, चुकी का मतलब चुकंदर हो गया, और ठीक है, और इसी में मुंह से हो गया क्या? मुंह से मूंगफली हो गया, ठीक है, मुंह से जो है मूंगफली हो गया, तो मुंह से मूंगफली भी हो गया, ठीक है। और एक शकरकंद, अब शकरकंद कहाँ पे ला दे, ठीक है। तो आप जो है पूरा इस तरीके से याद करिएगा, ठीक है, इस तरीके से याद करिएगा, शकरकंद भी इसमें याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया जड़ों का टॉपिक, इसमें से काफी कुछ आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत।